टॉप 5 पैरामीशिया डेविल फ्रूट यूजर्स इन द वन पीस वर्ल्ड। सो गाइस, वन पीस का जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे डेविल फ्रूट्स हैं और उसमें बहुत 3 टाइप है, बेसिक 3 टाइप है बड़े, अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे देखें। वो है लोगिया, जोन और पैरामीशिया। पैरामीशिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप। सो आज उससे शुरुआत करिए। इस सीरीज में मैं 2 वीडियो और बनाने वाला हूँ, टॉप 5 जोन टाइप एंड टॉप 5 लोगिया टाइप, तो इसके बाद वो भी पब्लिश होंगे। सो गाइज, अगर बात करें पैरामीशिया टाइप की, तो पैरामीशिया टाइप में यूजर को अगर देखा जाए तो ब्रॉडर तौर पे 3 तरीके की पावर्स मिलती हैं। एक ही फ्रूट से 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव में पावर मिलती है। नंबर 1, ये किसी की भी बॉडी को चेंज कर सकता है, ऐसी पावर मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल लूफी का गम गम नोमी। दूसरी है अ पावर दैट अलाउस यूजर टू मैनिपुलेट द एनवायरमेंट, मतलब वो एनवायरमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर मैं बात करूं तो व्हाइट बियर्ड के क्वेक क्वेक फ्रूट की, उसकी वजह से वो आसपास के एनवायरमेंट में अर्थक्वेक या ट्रेमर्स पैदा कर सकता है। और थर्ड है प्रोड्यूस टू सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस अपनी बॉडी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एक और लेवल है हर डेविल फ्रूट की और पैरामीशिया की भी, और वो है अवेकनिंग, डेविल फ्रूट अवेकनिंग। सो गाइस, डेविल फ्रूट अवेकनिंग अभी तक हमने देखी है डो क्योटो डो फ्लेमिंगो के द्वारा, उसके स्ट्रिंग फ्रूट से। और उसने जब स्ट्रिंग फ्रूट का यूज करा था तो उसने अपने आसपास के बिल्डिंग्स और सराउंडिंग्स को भी स्ट्रिंग में चेंज कर दिया था। तो काफी पावरफुल टेक्निक है ये अवेकन करना, लेकिन हर कोई अवेकन नहीं कर पाता। अभी तक सीरीज में हमने सिर्फ 2 जनों को देखा है जिन्होंने अपनी डेविल फ्रूट को अवेक किया है। नंबर 1 इज, जैसा कि मैंने बताया, डो फ्लेमिंगो, और दूसरे थे एक और सीरीज के विलन आगे जाके जो आए थे, और वो थे काटाकुरी, जो बिग मॉम पायरेट्स के साथ थे, और होल केक आइलैंड में लूफी की इनके साथ फाइट भी हुई थी। सो गाइस, ऑन दिस नोट बस यही बताना चाह रहा हूं कि पैरामीशिया टाइप भले इसे कॉमन कहा जाता है, बट ये भी बहुत इनक्रेडिबली स्ट्रांग है। और इसी इनक्रेडिबल स्ट्रांग में से हम टॉप 5 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वैसे मैंने बहुत लंबा एक्सप्लेन कर दिया, अब लेट्स गो टू द वीडियो एंड सी कि टॉप 5 में कौन कौन है। नंबर 5 पे आता है गाइस पॉप ऑफ फ्रूट। और पॉप ऑफ फ्रूट को जो भी कंज्यूम करता है उस यूजर के हाथ पे पॉज आ जाते हैं, पाम्स पे। जैसे कि आपने देखा था कुमा के साथ, कुमा इस फ्रूट को अभी ओन करते हैं करंटली, और कुमा एक फॉर्म ऑफ वॉरलॉर्ड भी है, और ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन आर्मी। सो काफी फेमस इंसान है ये, जिसने सीरीज देखी है वो पहचान गया होगा। सो विथ इनफ ट्रेनिंग, अगर इस फ्रूट को सही से यूज करा जाए और सही ट्रेनिंग करी जाए तो आप हर अटैक रिपेल कर सकते हैं। अगर आपको इसकी एक्सटेंट देखनी है, इसकी पावर की, या एग्जांपल दूं अगर आपको, तो जो थ्रिलर आर्क थी उसमें कुमा ने लूफी, मतलब पूरे स्ट्रॉ हैट ग्रुप के सारे अटैक रिपेल करे थे, वो भी बहुत ही ईज के साथ। लाइक उन्होंने मेहनत भी नहीं करी थी उन अटैक्स को रिपेल करने की फुल पावर पे। और ऑल्सो कुमा के पास एक एबिलिटी है जो एक्चुअली पॉप ऑफ फ्रूट की एबिलिटी है, और वो ये है कि वो किसी को भी कांटेक्ट में आके एग्जैक्ट किसी भी लोकेशन पे भेज सकते हैं। और उन्होंने फेमसली ये करा भी था, उन्होंने साबाओडी आइलैंड पे पूरे के पूरे स्ट्रॉ हैट्स को अराउंड द वर्ल्ड भेज दिया था। दो उन्हें उस टाइम बचाने के लिए भेजा था, लेकिन उस टाइम जब हमने सीरीज देखी थी तो काफी एक ओपी मोमेंट था। सो आप देख सकते हैं नंबर 5 पे फ्रूट, और क्यों है, ये बहुत पावरफुल फ्रूट है। सो गाइस, जो नेक्स्ट फ्रूट है ना लिस्ट पे, वो बहुत ही कम लोगों ने सोचा होगा, क्योंकि पैरामीशिया टाइप में जब भी हम पावरफुल गिनते हैं फ्रूट्स, तो इस फ्रूट को तो दूर दूर तक नहीं गिनते। सबसे पहली बात तो ये है कि एनाइम में जो ये कैरेक्टर है जिसने इस फ्रूट को कंज्यूम करा, उसका इतना रोल ही नहीं दिखाया अभी तक, मे बी फ्यूचर में दिखाए। सो बात कर रहे हैं द फ्लोट फ्रूट की, जिसे कंज्यूम करा था वन ऑफ द लेजेंडरी पायरेट्स शिकी द गोल्डन लायन ने, जो कि कैप्टन है गोल्डन लायन पायरेट्स के, और इन फेमस रॉक पायरेट्स के फॉर्मर मेंबर भी हैं। So guys, after consuming this fruit, you get the ability to float anything and yourself, living or non-living things as well. So इस फ्रूट का यूजर फ्लाई कर सकता है और बहुत ही ज्यादा मोबिलिटी आ जाती है उसमें, बिकॉज ही इज फ्लोटिंग इन दी एयर। बहुत यूजफुल एबिलिटी है ये। और क्योंकि बहुत ही कम फ्रूट्स होते हैं, डेविल फ्रूट्स में बहुत कम फ्रूट्स है जो एक्सेस देते हैं फ्लाइट की। अगर मैं याद करूं तो मुझे माको का फ्रूट याद आता है जो फ्लाइट की एबिलिटी देता है, और ऐसे बहुत कम है लिस्ट में जो फ्लाइट की एबिलिटी देते हैं। प्लस इसमें जो मोबिलिटी मिलती है, जो स्पीड मिलती है, बिकॉज यू आर लिटरली फ्लोटिंग इन द एयर। जब भी शिकी किसी चीज को टच करता है, इवन इफ इट्स अ शिप, इवन इफ इट्स अ बैटल शिप, अगर उन्होंने टच कर दिया तो इट विल फ्लोट, जब तक कि उसका यूजर यहाँ पे शिकी जब तक नहीं चाहे तब तक। सो गाइस, ये एबिलिटी की वजह से ही शिकी एक लेजेंडरी बने, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ये फ्रूट पैरामीशिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट एबिलिटी तो रखता है।
सो एक लेजेंडरी पायरेट और फॉर्मर रॉक्स मेंबर्स के पास से चलते हैं हम एक और फॉर्मर रॉक पायरेट मेंबर के पास, और इनका नाम, और ये वील्ड करते हैं द सोल फ्रूट। हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग मॉम पायरेट की कैप्टन शार्लेट लिनलिन एके बिग मॉम। सो गाइस, बिग मॉम के पास है सोल फ्रूट, और इस फ्रूट से उन्हें एबिलिटी मिलती है कि वो किसी भी सोल को मैनिपुलेट कर सकती हैं, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और थ्रेटनिंग फ्रूट है, बिकॉज इसकी मदद से उन्होंने अपना पूरा एक किंगडम बना रखा है, और उस किंगडम में वो अपने सिटीजन से लाइफ स्पैन एज ए टैक्स लेती हैं। सो बिग मॉम जो लाइफ कलेक्ट करती हैं वो किसी में भी डाल सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, कप्स, एनीथिंग शी वांट्स एंड शी लाइक्स। अगर आपने होल केक आइलैंड जो आर्क है वो देखी है तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर नहीं देखी है तो प्लीज देख लो यार, बहुत अच्छी सीरीज है ये, थोड़ी लंबी है बट चलेगा। सो बात करते हैं, तो इससे ये सोल को डिवाइड कर सकती है, और इसकी बाउंटी देख सकते हैं आप, इसकी बाउंटी प्लस ये वन ऑफ द 4 योंकोस है। जिन्हें समझ नहीं आता योंकोस क्या है, जो सी पे जो सबसे ज्यादा 4 पावरफुल पायरेट्स है उन्हें योंको बोलते हैं, और उनमें से एक है शार्लेट लिनलिन, और FYI शी इज द ओनली लेडी इन इट। सो या गर्ल पावर। सो गाइज, नंबर 2 पे आप सरप्राइज हो सकते हैं, क्योंकि नंबर 2 पे आ रहा है दुनिया का सबसे पावरफुल पैरामीशिया फ्रूट भी कहा जाता है इसे। क्वेक फ्रूट की मैं बात कर रहा हूं। इसे ओन करते थे या वील्ड करते थे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड ऑफ वन पीस टिल हिज डेथ। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी पायरेट एंड द इटर्नल राइवल ऑफ गोल्ड डी रॉजर, द किंग ऑफ द पायरेट्स, व्हाइट बियर्ड की। सो गाइज, क्वेक फ्रूट जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसकी सिर्फ एक वेव से वो ट्रेमर्स या अर्थक्वेक ला सकता है, इवन इन लैंड, सी और हवा में भी। ही इट कैन लिटरली क्रैक थ्रू एयर। और जब मरीन फोर्ड का बैटल हुआ था और जब वहां पे व्हाइट बियर्ड अराइव हुआ था और उसने अपनी पावर और एबिलिटी शो करी थी, इट वॉज अ शेल शॉक। पूरा मरीन फोर्ड, लाइक मरीन का पूरा बेस डर गया था सिर्फ एक यूजर की पावर से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल फ्रूट है ये। और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ व्हाइट बियर्ड ने इसे अच्छे से वील्ड करा, व्हाइट बियर्ड से जब ब्लैक बियर्ड ने इस फ्रूट को चुराया और जब ब्लैक बियर्ड ने यूज करा तो उसने लिटरली पूरे मरीन फोर्ट को लाइक क्रैक कर दिया था, बीच में से 2 टुकड़े कर दिए उसने मरीन फोर्ट के। सो सिर्फ इससे मैं बता रहा हूं कितना इमेंसली पावरफुल है ये डेविल फ्रूट, क्योंकि पैरामीशिया में से स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे नहीं बोला जाता, लेकिन नंबर 1 पे जो फ्रूट है वो इसे बीट करता है, नॉट इन दी एक्सटेंट ऑफ पावर और डिस्ट्रक्शन, but it has some rather unique abilities. So let's go to number 1. So guys, number 1 पे जाने से पहले हमेशा की तरह जो हम करते हैं अपने मेंशंस करते हैं ऑनरेबल्स। तो आज फिर ऑनरेबल मेंशंस हो जाए। तो 3 ऑनरेबल मेंशंस है मेरे दिमाग में और तीनों बहुत क्लोज थे लिस्ट में आने के, लेकिन लास्ट में जो शिकी ने वाइल्ड एंट्री मारी है नंबर 4 पे, उसकी वजह से इन तीनों का पत्ता कट गया। सो बेसिकली तीनों में से नंबर 3 पे आएंगे डो क्वेटे डो फ्लेमिंगो विद स्ट्रिंग फ्रूट, क्योंकि उन्होंने अवेकन भी कर रखा है, बहुत क्लोज थे लिस्ट में आने में बट फिर नहीं आ पाए। नंबर 2 है काटाकुरी ने भी अपना फ्रूट अवेकन कर रखा है, मोची फ्रूट, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, 1 बिलियन उनकी बाउंटी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और नंबर 3 पे है सीरीज के प्रोटैगनिस्ट मंकी डी लूफी विद हिज रबर फ्रूट या फिर गम नोमी। लेकिन पॉइंट इज कि अभी तक उन्होंने अपना फ्रूट अवेकन नहीं करा है और अभी भी वो काफी कुछ लर्न कर रहे हैं। तो गाइस, ऑनरेबल मेंशंस हो गए, सबको रिस्पेक्ट दे दी, 5 to 2 सबको बता दिया है, और फाइनली नंबर 1 पे आ रहा है। तो गाइस, कितनों ने गेस करा होगा इस फ्रूट को? आई डोंट थिंक किसी ने गेस करा होगा, बट नंबर 1 पे आता है ओपी फ्रूट, और ओपी फ्रूट को गाइस कंसीडर करा जाता है द अल्टीमेट डेविल फ्रूट। मैं यहाँ पे सिर्फ पैरामीशिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे तीनों टाइप के फ्रूट्स में बता रहा हूं। इसे अल्टीमेट डेविल फ्रूट बोला जाता है क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है एजलेस सर्जरी की, इस सर्जरी के द्वारा किसी को भी बेसिकली इमॉर्टल बनाया जाता है। जिस एज में वो होगा उसी एज में वो रह जाएगा और उसी कंडीशन में रह जाएगा। ही विल नॉट एज अ मिनट एंड ही विल बी इमॉर्टल, मतलब वो मरेगा भी नहीं। सो गाइज, अगर ऐसी ओपी एबिलिटी हो फ्रूट की, लेकिन एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। तो इस फ्रूट की जो एबिलिटी है उसका एक नुकसान ये है कि जो इस फ्रूट का यूजर होगा वो डाई हो जाएगा। लाइक दूसरे इंसान को इमॉर्टेलिटी दे रहे हो तो खुद निपट लोगे। सो आई डोंट थिंक कौन करेगा ये, बट हाँ, इसकी ये एबिलिटी है, मेन एबिलिटी है। और दूसरी उसकी एबिलिटी जो मेन है और जो अभी उसका जो करंट विल्डर है ट्रफाल्गर डी लॉ, हु कैरीज द विल ऑफ डी एज वेल, मैंने सोचा बता दूं। सो वो है रूम। जैसे ही वो रूम क्रिएट करता है उस रूम में वो हर चीज
को कंट्रोल कर सकता है, इवन वो बाइसेक्ट कर सकता है बॉडी पार्ट्स को। जब साबा ओडी पे पहली बार लॉ ने ये स्टंट दिखाया था ना, जब वो इस मरीन की गर्दन हाथ में लेकर फुटबॉल की तरह खेल रहा था, ओपी मोमेंट था ब्रो। सो गाइज वो मोमेंट बहुत तगड़ा था, और उस रूम में उसका बहुत अच्छी एबिलिटी होती है। और एक एबिलिटी जो मुझे पर्सनली इसकी बहुत पसंद है वो है शैम्बल्स। तो शैम्बल्स क्या एबिलिटी है, इसने एक रूम क्रिएट करा और उस रूम में किसी भी चीज को अगर थ्रो करेगा और बोलेगा शैम्बल्स, तो वो टेलीपोर्ट हो जाएगा। तो मतलब काफी हद तक अगर मैं बोलूं, कंपेयर करूं, तो मिनाटो की जितनी स्पीड हो जाती है इस टेक्निक की। क्योंकि करना क्या है इसे, इसने आपकी तरफ पत्थर थ्रो करा और इसने शैम्बल्स बोला, तो इसकी जगह पे पत्थर आ जाएगा और ये पत्थर की जगह आ जाएगा। और मतलब कितनी पावरफुल एबिलिटी है यार, ओपी एबिलिटी है। सो और एक और बात, इसी फ्रूट की वजह से जो लॉ है उसको मॉडर्न एज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पायरेट कहा जाता है। और भूलिए मत, ये फॉर्मर वॉरलॉर्ड भी रह चुका है और इसकी बाउंटी 500 मिलियन प्लस है। सो गाइज ये थे मेरे टॉप 5 पैरामीशिया फ्रूट्स। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ओपी फ्रूट मिस कर दिया, नॉट ओपी ओपी, लाइक कोई और बहुत शानदार फ्रूट मिस कर दिया हो, तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने पूरी लिस्ट कवर कर दी है। इसमें आगे 2 वीडियोस और आने वाले हैं इससे रिलेटेड, जोन टाइप और लोगिया टाइप, तो उनके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। और गाइस प्लीज लाइक कर दिया करें यार, लाइक बहुत कम आ रहे हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट चाहिए गाइस हमें आपका, एंड योर सपोर्ट इज